हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब संसार में कोई त्योहार आता है, उस त्योहार को लेकर मेरे कांटेक्ट में या मेरे जानकारी में जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, मुझे पूछते रहते हैं अक्सर, क्या मसीह समाज के लोग संसार का त्योहार को मना सकते हैं? इस बातों को लेकर मेरे अंदर पवित्र आत्मा का प्रेरणा आया कि एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ है, क्या मसीह समाज के लोग संसार का त्योहार को मना सकते हैं? और क्रिश्चियन पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड। और मुख्य पद पर जो है पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय 15 से 17 आयत तक, उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 आयत इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और 17 आयत इस प्रकार कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के अनुसार हमको स्पष्ट रूप से ये जानकारी प्राप्त होता है, जो कुछ संसार में है, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी बातें हैं संसार की ओर से हैं, उस बातों को अगर हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम करते करके कभी भी हम दावा के साथ कह नहीं सकते हैं। और लिखा है, संसार में जो कुछ है, या चाहे संसार की बातें हो, चाहे संसार के अभिलाषा है, एक दिन सब मर मिट जाएगा, परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहन, संसार का हर एक बात एक दिन मर मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर कभी मिटने वाले नहीं है। परमेश्वर सनातन का ईश्वर है, वो कभी भी मिटने वाले नहीं है। और जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे भी मिटेंगे नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमको स्पष्ट मालूम होता है, संसार में जो कुछ होता है उसको महत्व नहीं देना है। और दूसरी बात हम वचन से सीखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 आयत में, उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। यानी कि हम प्रभु में हैं तो हम नई सृष्टि है। अगर हम नई सृष्टि है तो जो कुछ संसार के बातें हैं, हमारा तन से, हमारे मन से वो बीत गया है। तो हम परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर के दृष्टि में हम नई सृष्टि है। इसीलिए हम संसार की बातों को महत्व नहीं देना है। और तीसरी बात अगर हम सीखते हैं, संत पौलुस रोमी पुस्तक 12:2 आयत में इस प्रकार बयान करता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि मेरे प्यारे आशीषों, हम संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार में जो कुछ है, आज भी अगर हम संसार को महत्व देते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस संसार में जब बड़ा बड़ा त्योहार आता है, खासतौर से हमारा हिंदुस्तान में, एक तो होली है और दूसरा दीपावली है। तो ये त्योहार को मैं मनाने के लिए किसी को मना नहीं करता हूँ, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहन, होली किसी ने मनाते हैं। होली को रंगों का त्योहार कहते हैं और इसके द्वारा हर एक इंसान का पाप धुल जाता है। परंतु हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो तो अपना खून के रंग से रंग गए हैं और वो संपूर्ण लोगों को हमारे लिए बना दिए। और जो कोई उस पर विश्वास करता है
उनका पाप क्षमा होता है। तो क्यों ना हम उस त्योहार को हमेशा हर दिन नहीं मनाएं। और दूसरा त्योहार जो है दीपावली। दीपावली जो है ये लाइट का त्योहार करके कहते हैं, यानी कि ज्योति का त्योहार करके कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं ज्योतिर्मय है, वो ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8:12 में वो कहता है, जगत का ज्योति मैं ही हूँ, और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी कि हमारा प्रभु ज्योति है, और जो कोई उसका अनुसरण करता है वो जीवन का ज्योति पाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहन, वो भी परमेश्वर के अनुसार बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मत्ती लिखित सुसमाचार 5:14 में इस प्रकार कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने का नाते हम जगत के ज्योति है। ज्योति का काम क्या है? अंधकार में रोशनी प्रदान करना है। और तो अगर हम ज्योति बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के द्वारा, हम भी ज्योति हैं, तो हमारे द्वारा दूसरे लोगों को आशीषित होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम संसार के जो कुछ बातें होता है उसी को केवल उस निर्दिष्ट दिन में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमेशा मनाना चाहिए। इसीलिए संत पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। यानी कि केवल एक दिन प्रभु में आनंदित नहीं रहना है, बल्कि हमेशा, हर पल, हर लम्हा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, पूरे साल, जब तक हमारा सांस रहे तब तक हम आनंदित रहे। हमेशा कोई भी त्योहार को हम मनाते रहें, चाहे उजाला का हो चाहे रंगों का हो। तो अगर हम परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे द्वारा महिमा पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आखिरी वचन बताकर मैं विराम देना चाहूंगा। वो पहला यूहन्ना का पत्री 1:5 आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलते तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह होने का नाते अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के हैं। अगर हम संसार को महत्व देते हुए संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम झूठे हैं और सत्यों पर नहीं चलते हैं। अगर आपको ये वचन के द्वारा कुछ सीख मिला है, अगर आप आशीषित हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये वचन को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू।